राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम 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 श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमनुमुकुरु सुधार वरनौ रघुवर विमलजसु जोदायकु फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परम पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटशः नमन। हनुमान जी के चरणों में कोटशः नमन। प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री विभूषी सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटशः नमन। परम आदरणीय परम श्रद्धेय संत श्री स्वामी प्रमोददास जी महाराज, परम आत्मीय अनुपम चैतन्य जी, समुपस्थित समस्त भगवत भक्त एवं श्रद्धा भक्तिमयी मातृशक्ति, पूज्य गुरुदेव के एक परम कृपा पात्र संत श्री प्रमोददास जी का बड़ा अच्छा ही मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ। और गत 3 दिवसों से जो एक चर्चा चल रही थी, आज कुछ माइक अच्छा है कुछ 3 दिवसों की अपेक्षा आज, और कोई ऐसी कोई नई बात नहीं। कहा भी जाता है कि कोई भी श्रेष्ठ कार्य है तो उसमें विघ्न बहुत आते हैं, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। बस साधक की तत्परता यही है कि उन विघ्नों को पार करता रहे। ऐसी ही प्रेरणा पूज्य संत प्रमोददास जी हम सबको दे रहे थे कि ठीक है, तात्कालिक सुख दिखता तो है पैसे में, लेकिन वो परमात्मा का स्थान नहीं ले सकता। और बिल्कुल अगर आप श्री हनुमान जी के चरित्र का चिंतन करें तो ये स्पष्ट उनके जीवन से दिखाई देता है। जैसा कल भी कहा था कि जो भी हम जीवन में जप तप इत्यादि जो भी साधन करते हैं, मन के भीतर एक बात तो आती, क्या कोई एक सटीक ऐसा उपाय मिल जाए कि हाँ, जीवन का जो परम लक्ष्य है, आत्मिक शांति, परम शांति की प्राप्ति हमको प्राप्त हो। जीवन बिल्कुल ऐसा चले कि हाँ, हमें कहीं पर कोई विघ्न दिखाई ना दे, विघ्न हमें कोई प्रभावित ना करे। दिखाई ना दे तो समस्या ऐसी असंभव सी लगती है कि हाँ, कोई समस्या विघ्न ना हो, लेकिन वो समस्याएं, वो विघ्न हमारे चित्त पर प्रभाव न डालें, क्योंकि ये उतार और चढ़ाव ये जीवन का ही अंग है। कोई ऐसा, ज़्यादातर समाज के भीतर यही भाव होता है, कहीं संत के पास जाते हैं तो वो प्रश्न यही करते हैं कि ऐसा कोई मंत्र दीजिए जिससे ये जीवन बिल्कुल स्मूथ चले, जिसमें कोई समस्या ना हो, कोई विघ्न ना हो, कोई प्रतिकूलताएं ना हो, बिल्कुल अनुकूलता बनी रहे। और देखें, शायद ही किसी संत ने ऐसा कोई उपाय, हाँ, मन बहलाने के लिए उपाय बता दें, लेकिन यथार्थ यही है, अगर जीवन है तो उसमें उतार चढ़ाव बने रहते हैं, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं बनी रहती हैं। और अगर उतार चढ़ाव या अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं है तो वो जीवन नहीं, वो फिर समझ लीजिए मृत के समान है। और यही हमारी कथाओं में भी आपको दिखेगा। स्वयं भगवान भी अगर इस धराधाम पर आ रहे हैं, मनुष्य योनि में अगर उनका भी अवतरण हो रहा है, तो ये अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं उनके जीवन में भी है। तो उपाय क्या हो सकता है? तो उपाय यही है कि अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, ये हमारे चित्त को प्रभावित ना करे। चित्त हमारा बिल्कुल परम शांत स्थिति में रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए। तो उपाय क्या हो, साधन क्या हो? तो कल भी निवेदन किया था कि अगर 2 चीज़ें हम सीख लें हनुमान जी से, तो शायद वो हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति घटित हो सकती है कि हम भी उस आत्मिक शांति स्वरूपा जो माँ भगवती जानकी हैं, उनकी भी हम प्राप्ति कर लेंगे। जो भक्ति तत्व हैं, जो परम शांत अवस्था है, निर्वाण रूपी शांति है, उसकी उपलब्धि हमको भी हो जाएगी। और वो 2 मूल साधन जो श्री हनुमान जी के जीवन चरित्र में है, वो पहली तो है सत्य निष्ठा। सत्य स्वरूप परमात्मा श्री राम में उनकी परम निष्ठा, कभी भी उस राम निष्ठा से उनका जीवन, चाहे कहीं कोई घटना घटित हो रही हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, उससे कभी वो डावाडोल नहीं होते। और दूसरे, ये तो हो गई अपने आंतरिक जगत के भीतर कि हाँ, अपने भीतर हमारी अपने प्रभु के प्रति, उनके सत्य स्वरूप के प्रति दृढ़ निष्ठा हो। और दूसरी, व्यवहार में समत्व आ जाए, समता का व्यवहार आ जाए। सामने जो आए, जैसी परिस्थिति आए, वैसा हमें व्यवहार करना हम सीख लें। देखिए, जीवन इसके अलावा और कुछ है नहीं।
सत्य के प्रति निष्ठा और व्यवहार में समता। अगर ये दो साधन हम सीख लें श्री हनुमान जी के चरित्र से, तो समझ लें सुंदर कांड पढ़ना, सुंदर कांड का स्वाध्याय करना और हनुमान जी के चरित्र का चिंतन करना हमारे जीवन में सार्थक है। हनुमान जी की जो निष्ठा है, चाहे वो उनको कहीं से भी प्राप्त हो रहा हो, प्रभु की उन पर कृपा। जामवंत जी ने एक मूल मंत्र दे दिया, राम काज लगी तब अवतारा। तो पूरी आगे की जो यात्रा है उससे कभी वो भूलते नहीं, हर समय बार बार रघुबीर संहारी। वो अपने अहंकार को, अभिमान को नहीं संभालते, बल्कि संभाले रखते हैं प्रभु श्री राम को, और उनके ही बल प्रताप को स्वीकार करके कि वास्तव में उनकी कृपा है जो मुझसे कुछ भी कार्य संभव हो रहे हैं। और दूसरा, आप देखें उनकी जो पूरी यात्रा है माँ जानकी की खोज, या फिर खोज करके वापस आना, और सुंदरकांड में उनकी पूरी यही यात्रा है कि कब कब उनको कौन कौन मिलता है, और जो जैसा मिलता है हनुमान जी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। समानता का मतलब ऐसा नहीं कि प्रसाद बांटना है, जैसा कल भी कहा था कि मिठाई का डिब्बा दिया, जाओ सब में प्रसाद बांट दो, तो आपने लड्डू उठाया और बांटना शुरू कर दिया। ऐसी समता नहीं। समता कैसी? जैसी समता होती है एक माँ की दृष्टि में कि उसके 4 पुत्र हैं, चारों की परिस्थिति अलग है, अवस्था अलग है, तो चारों का वो ध्यान रखती है यथा योग्य। जैसे कोई तनख्वाह बांटने वाला हो तो समता उसके भीतर भी है, सबको दे रहा है, लेकिन यथा योग्य, जिसकी जैसी पात्रता है, जिसका जैसा कार्य है, उसको उतना वेतन वो दे रहा है। तो बैठ करके ही भले आप देखो कि हाँ कम ज़्यादा कर रहा है, लेकिन उसका ये कम ज़्यादा करना भी कहा समत्व है। ऐसी समता, कई बार समता के नाम पर लोग भ्रमित हो जाते हैं। समता का मतलब कि सबसे समान व्यवहार करें, कहा ये समता कभी जीवन में हो नहीं सकती। व्यवहार में समता नहीं, बल्कि दृष्टि के भीतर से, दृष्टिकोण में हमारे समत्व हो। भीतर समत्व है कि सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं। जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान भी कई बार दृष्टांत देते हैं कि हमारे सामने जो आ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि सब कौन है, का पंच महाभूत के ही वो पिंड हैं। ये है अपनी दृष्टि के भीतर समता, कि तत्व की दृष्टि से सब पंच महाभूत से बने हैं, लेकिन जब व्यवहार करना हुआ तो वहाँ पर भाव की दृष्टि आती है कि अगर माँ आई सामने तो हमने उसको प्रणाम किया, बहन आई तो उसको हमने प्रेम दिया, पत्नी है तो उससे अलग व्यवहार है, अपनी कन्या है तो उससे हमारा एक अलग व्यवहार है। हनुमान जी का ये पूरा जीवन चरित्र ऐसे ही है। और सत्य के प्रति निष्ठा, थोड़ा संकेत कर रहे थे पूज्य महाराज जी कि वास्तव में देखें हम डावाडोल कहाँ पर होते हैं, कैसे डावाडोल हमारा मन होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपना एक अनुभव चल रहा है, हमें जो एक सामान्य दृष्टि से दिखाई दे रहा है, उसी को कई बार हम यथार्थ समझ लेते हैं। विषय का सुख मिला तो हमें लगता है कि विषय का भी तो सुख है ही, ज़्यादा विचार नहीं करते। विचार करें तो कई बार तो यहीं बैठे बैठे ही वो जो हमारा जो अनुभव है वो यहाँ कट सकता है। जैसे महाराज जी कहते थे रसगुल्ले का सुख, सेब का सुख, विषयों का जो सुख है, कहा वो एक समय बढ़ता तो है, लेकिन जब मात्रा ज़्यादा बढ़ने लग जाए उसकी तो वो फिर भोग का जो विषय का जो सुख है, एक बार वो भी एक सामान रूप में होकर के क्या कभी कभी तो मन भी उससे खिन्न हो जाता है। तो एक अपने मन को देखें कि हमारी कैसी निष्ठा है। मान लो आप, अब आज प्रमोद जी ने प्रश्न करना शुरू किया है और माइक भी ठीक ठाक चल रहा है, तो मान लो आपके सामने एक ऐसी दृश्य, ऐसा एक परिस्थिति आ जाए कि आप कहीं जा रहे हो और आप चलते चलते मार्ग में आपको 2 मूर्तियां मिलें, सामने रखी हुई दिखाई दे जाए, पड़ी हुई। एक मूर्ति हो प्रभु श्री राम की और दूसरी हो लंकापति रावण की, और आपके पास मौका है कि आप एक मूर्ति उठा सकते हो, तो किसका चयन करोगे? बाकी रावण का करेंगे लग रहा, जो नहीं बोल रहे 2-4 ने तो कहा राम को उठाएंगे, बाकी लोग, सभी लोग। महाराज जी इसमें सोने वाली कौन सी?
बिल्कुल हमारे मन में आया कि राम की मूर्ति उठाएंगे, लेकिन थोड़ा जब आगे बढ़े, जब उठाने का समय आया तो देखा क्या कि जो राम जी की मूर्ति है वो लग रहा है जैसे कांसे या पीतल की है। लेकिन रावण, अब सोने की लंका में रहने वाला लंकापति रावण है, उसकी मूर्ति लग रहा है चमचमाते हुए सोने की मूर्ति है। अब बताओ अब किसकी उठाओगे? इसीलिए नहीं बोल रहे थे। बस यही समझना है कि आप अपने जीवन में परमात्मा को महत्व दे रहे हो या जगत के उस विषय के आनंद को। दृष्टि आपकी विषयों के आनंद में लगी हुई है या परमात्मा में लगी हुई है। हनुमान जी का है, चाहे कैसी भी, एक बार अचंभित जब लंका में पहुंचते थे, एक बार उनका मन भी बड़ा आकर्षित होता है उस लंका के वैभव को देख करके। और गोस्वामी जी भी बड़ी महिमा गाते हैं लंका नगरी की, कि कैसी वहाँ की सुव्यवस्थाएं हैं, बाग बगीचे उपवन सब बढ़िया बने हुए हैं, महल अटारी सब बिल्कुल बढ़िया और बड़ी सुरक्षित है। सब चीज़ें देखते हैं, लेकिन बस कहते हैं इसी कारण से इनकी महिमा गा रहा हूँ, मन इच्छा तो है नहीं, क्योंकि अंदर भी झांक करके देखा। भाई ऊपर से तो बहुत वैभवशाली है, सुंदर है, लेकिन जब भीतर झांक करके देखा, जो अंदर की कमियां दिखाई दी तो मन बड़ा खिन्न हो गया। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अजखल निशाचर बच्चहीं, जब अंदर की व्यवस्था देखी तो मन तो खिन्न हुआ। लेकिन कहते हैं कि चलो इनकी भी महिमा गा देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये भी एक समय प्रभु श्री राम के बाणों से मारे जाएंगे। इनका भी थोड़ा संबंध प्रभु श्री राम से, चाहे किसी प्रकार का भी संबंध, इनका भी संबंध होगा राम जी से, इसलिए उनकी भी गोस्वामी जी महिमा गा देते हैं। तो विचारणी बात यही है कि आपका संपर्क किससे बना हुआ है, उससे आपकी महिमा इस जगत में ख्यापित होती है। बिल्कुल धन ऐश्वर्य तात्कालिक सुख तो देते हैं, लेकिन ऐसी कोई यहाँ गारंटी नहीं कि जो धनी है, जो धन ऐश्वर्य से संपन्न है, वो हमेशा सुखी ही हो। है ऐसी कोई गारंटी? ऐसा समाज में आप देखो कहीं? हाँ, एक गारंटी तो हो सकती है कि किसी का चित्त सुखी है, शांत है और उसके पास ऐश्वर्य भी हो। ये संभावना दिखाई देती है, और यही शास्त्र भी हमें समझाना चाह रहे हैं कि जो हमारा अपना अनुभव है उसको थोड़ा हम शास्त्र के भी अनुभव से, जो कोई संत हैं संतों के अनुभव से भी थोड़ा मेल करा करके देखें, विचार की कसौटी पर भी कस करके देखें। तब आप ये जो 100 योजन का समुद्र है, इसको आप छलांग लगा के पार जा सकते हो। क्योंकि आगे की जो यात्रा है वो कर्म परक नहीं है। कल भी निवेदन किया था अंत में, और महाराज जी ने भी कहा कि जो भी आपके जीवन में आप किसी संत के पास गए या आपको परंपरा से जो भी साधन मिले हैं, कर्म परक साधन, चाहे वो पूजा पाठ हो, उपासना है, कोई कर्म कांड है, यज्ञ हवन होम है, दान है, व्रत तप इत्यादि, ये सब के सब देह से होने वाले हैं और कहीं ना कहीं देहाभिमान पूर्वक ही होते हैं। और ये सारी साधनाएं लगभग समाज में समान रूप से सब कर लेते हैं, लेकिन करते करते एक ऐसी स्थिति तो आती है जिसके आगे जाने की संभावना इन कर्मों के साधनों से संभव है नहीं। उपनिषदों श्रुतियों ने भी इस बात को कह दिया कि जो आप कर्म को साधन बना करके पाना चाह रहे हो, थोड़ा उसको अपने विवेक की कसौटी पर भी तो कस करके देखो। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद मायाद नास्य कृतः कृतेन। तो जब हम जो हमने सुख चाहा है, जो हमने उत्कृष्ट श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शोभनतम प्रस्थिति चाही है, और उसको पाने के लिए जो हमने कर्म के साधनों को अपनाया है, थोड़ा उसका हम विचार तो करें कि क्या ये कर्म के साधन आपको उस शोभनतम परिस्थिति, और जिसकी बार बार यहाँ पर चर्चा है, निर्वाण रूपी शांति, जो आत्मिक शांति स्वरूपा जो सीता जी हैं, क्या वहाँ तक आपको पहुँचा सकती हैं? तो विचार करने पर यही लगता है कि वो नित्य शांति, नित्य सुख की प्राप्ति, ये जो अनित्य कर्म हैं, ये आपको वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते।
आपको प्रभु श्री राम जो शाश्वत शांत स्वरूप हैं और उनकी जो निर्वाण रूपी शांति है, अगर उसकी प्राप्ति करनी है तो गोस्वामी जी भी कहते हैं कि उसकी प्राप्ति करनी है तो कुछ साधनों को विचार करना पड़ता है। अगर आपका अंतःकरण दूषित है तो आप उसकी प्राप्ति कर नहीं सकते, और अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो उसके बाद भी आवश्यकता है उचित प्रमाण की प्राप्ति। मुकुर मलिन अरुनयन विहीना राम रूप देखई किमि दीना। एक दृष्टांत जैसे समझाया गोस्वामी जी ने कि अगर किसी का, भाई मान लो आपको मुख देखना हो अपना, तो देखकर तो आए होंगे ना चेहरा वरा, तो अपना चेहरा किस में देखा? तो घर से निकलते समय शीशा देखा होगा, लेकिन अगर सही से विचार करें तो शीशा देखा या अपना मुख देखा? तो कोई शीशा देखने के लिए नहीं देखता, बल्कि अपना मुख देखने के लिए कि घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपना चेहरा देख लें, अपनी वेशभूषा देख लें, कोई कमी हो तो उसको हम सुधार लें। तो पहला तो ये हुआ। लेकिन किसी का अगर ये जो दर्पण है, अगर ये मलिन है, साफ नहीं है दर्पण, तो शायद चेहरा आपको साफ उसमें नहीं दिखेगा। यही तो चेहरा देखना है तो पहली आवश्यकता है दर्पण हो, और दर्पण भी साफ हो। अच्छा, मान लो आप बढ़िया नया नया दर्पण खरीद करके ले गए और सामने जो है वो बैठा, जो सामने है जिसको चेहरा दिखाना है, उसके अपने नेत्र ना हो, सूरदास हो, तो चेहरा दिखेगा दर्पण में? बढ़िया दर्पण है, बिल्कुल साफ सुथरा नया नया एकदम। तो कहा अगर अपना चेहरा, अपना मुख देखना है तो एक तो जो दर्पण है, दर्पण स्वच्छ हो, साफ हो, और साथ ही रूप के विषय में जो प्रमाण है, नेत्र के द्वारा ही रूप का दर्शन हो सकता है, वो नेत्र भी हमारे ठीक ठाक हो। समझानी चाहिए बात। ऐसे ही अगर कोई परमात्मा का दर्शन करना चाहता हो, प्रभु श्री राम की प्राप्ति करना चाहता हो, और उनका जो भक्ति तत्व है, आत्मिक शांति स्वरूपा माँ जानकी को कोई पाना चाहता है, तो उसको भी इसकी आवश्यकता है। बस वहाँ क्या है कि वहाँ जो भी साधन वो भीतर हैं, वहाँ पर कहा कि उसका जो ये दर्पण था बाहर, दर्पण की जगह भीतर जो अपना अंतःकरण है, वो अंतःकरण पहले होना चाहिए शुद्ध। मुकुर मलिन, अगर अंतःकरण रूपी दर्पण अगर मलिन है, मैला है, तो फिर परमात्मा के दर्शन, वो आत्मिक शांति की प्राप्ति संभव है नहीं। और इस अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही ये जितने भी कर्म परक साधन हैं, धर्म, योग, उपासना, इनका यही कार्य है, इनका यही प्रयोजन कि आपके अंतःकरण रूपी दर्पण को वो शुद्ध करें। और इसके बाद आवश्यकता पड़ती है, अंतःकरण शुद्ध हो गया तो कहा अब जिन परमात्मा की प्राप्ति आपको करनी है, उन परमात्मा के विषय में प्रमाण क्या है। जैसे रूप के विषय में प्रमाण है नेत्र। अगर रूप का ज्ञान प्राप्त करना है तो आंखें आपकी ठीक होनी चाहिए। अगर शब्द का ज्ञान प्राप्त करना है तो कान रूपी प्रमाण आपका ठीक होना चाहिए। खट्टे मीठे रस का अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपकी जिह्वा ठीक होनी चाहिए। आपको सर्दी गर्मी का एहसास अगर पता करना है तो आपकी त्वचा रूपी इंद्रिय, ये प्रमाण है, ये ठीक रहे। ऐसे ही परमात्मा के विषय में कहा ये इंद्रियां, ये प्रमाण नहीं बनती। एक दिन निवेदन किया था, आप भी आरती गाते हो, सामने जो परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, आप आरती गाते हो, हे प्रभु तुम हो एक अगोचर। क्या तात्पर्य हुआ? अब कोई बच्चा कहे कि सामने दिख तो रहे हैं, गोचर तो हो रहे हैं, इंद्रिय रूपी गो इंद्रियों के द्वारा दिख रहे हैं, तो थोड़ा विद्वान होगा, कहेगा ये तो उनका सोपाधिक रूप है, ये हमेशा रहने वाला नहीं। इनका जो वास्तविक स्वरूप है वो अव्यक्त स्वरूप है, वो अगोचर है, वो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। उसको अगर पाना है, और बिल्कुल परम शांत स्वरूप हैं, उनकी उस शांति का अनुभव करना है, तो वहाँ पर प्रमाण है हमारे वेदांत शास्त्र। इसलिए प्रारंभ में स्तुति करते समय गोस्वामी जी ने इस पर प्रकाश डाला था। कौन है राम? तो कहा वेदांत वेद्यम विभुम। जो विभु तत्व हैं, जो सर्वव्याप्त हैं, सर्वव्यापक हैं, एक देशी नहीं। एक देशी तो आप देख रहे हो चित्र में, मूर्ति में आप दर्शन कर रहे हो,
लेकिन जो परमात्मा का विभू तत्व है, उनका सर्वव्यापक तत्व है, सबकी अंतरात्मा रूप से जो विद्यमान है, उनको जानना है तो वहाँ पर आवश्यकता पड़ती है वेदांत शास्त्रों की। उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र और उन्हीं उपनिषदों का ही विस्तार हमारे पुराण, रामायण, रामचरितमानस, इनके द्वारा। और इनको भी जानना है तो ये जो वेद पुराण है, ये भी समझ लो बिल्कुल ये सागर छूटता नहीं। वेद पुराण उदधि कहा, ये जो वेद पुराण है ये भी बिल्कुल सागर के समान ही है। देखिए, समझने का प्रयास करें, सतयोजन जो सागर है उसका उल्लंघन करना, उसको लांघ करके जाना है। और कई बार अगर आप भौतिक धरातल पर जाके विचार करें ना, जाकर के देखें कि जहाँ पे वो धनुष कोटि, जहाँ से लोग गए थे, हनुमान जी या प्रभु श्री राम गए थे, राम सेतु बना था, वहाँ से लंका की दूरी क्या है? अभी भी 100 योजन। 100 योजन मतलब एक योजन में 4 कोस और एक कोस में 2 मील। तो क्या इतनी दूरी है वहाँ पर? तो देखें तो भौतिक दृष्टि से आज भी आपको इतनी दूरी दिखाई देगी नहीं। 100 योजन मतलब कहा, ये 100 योजन कुछ और नहीं, ये मनुष्य की जो 100 वर्ष की जो आयु है, यही है समझ लो समुद्र। इस 100 जो वर्ष की जो हमें आयु प्राप्त हुई है, इसी में हमें लक्ष्य का भेदन करना है, समझे? और यही है कर्तव्य का महासमुद्र। देहाभिमान कहें, और देहाभिमान भी जब तक रहेगा तब तक आपको कर्तव्य का बोध बना रहता है। और कई बार देखें, चाहे कोई कितना भी पुराना वेदांती हो जाए, थोड़ा बहुत तो मन के भीतर होता है कि कोई ऐसा कोई अनुष्ठान पता चल जाए जिससे बिल्कुल ये मन में आता रहता है, कहीं ना कहीं तो बनी रहती, कोई ऐसी पूजा, कोई ऐसा अनुष्ठान, कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे थोड़ा संसार की जो माया है वो भी हमारे बस में हो जाए। है बिल्कुल, बहुत छोटा मंत्र है, चाहिए कुछ बताना, आश्रम आओगे तो बताएंगे, फिर वो भी मंत्र है। उपासना केवल ज़्यादा नहीं, बस एक बीज अक्षर का जाप करना है, अनुष्ठान करना है, संसार की सारी माया आपके बस में हो जाएगी। एक बीज मंत्र का आपको अनुष्ठान करना है और सारी जो आपकी कामनाएं हैं आपके बस में हो जाएंगी। और वाणी सिद्ध करनी हो तो कि आप जो बोलो सत्य हो जाए। मन में हो रहा, अब महाराज जी यही बताओ, ये कहाँ आप 100 योजन समुद्र और कहाँ कहाँ की बातें हुआ कि नहीं मन में? मन में तो यही पता चल जाए, बस काम बन जाएगा। जैसे महाराज जी कहते, पैसा की परमात्मा का पैसा ही लगता है। और कोई नई बात नहीं, ये जो बात चल रही है आत्मिक शांति, शांति की प्राप्ति, विचार करें तो अशांति का कारण भी यही है। आपको लगता है भाई मन अशांत क्यों होता है? अशांति का कारण अगर विचार करना हो कि अशांति क्यों आ रही जीवन में, तो आपको लगेगा हमारे जीवन में कुछ अभाव है ना? अभाव खटकता है कि नहीं खटकता? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, गोस्वामी जी ने कहा है। बस ये कि उसका उल्टा बदल जाते हैं। ये नहीं कहते कि सुख, अगर दरिद्रता अगर दुख है तो संपन्नता संपन्नता सुख होगी, तो वहाँ बदल जाते हैं। फिर ये नहीं कहते कि सुख संपन्नता में है, क्योंकि संपन्न तो रावण भी था। वहाँ फिर बदल जाएंगे, कहेंगे संत मिलन सम सुख जग नाही। अभाव खटकता है, अभाव के कारण मन अशांत होता है। और अशांति का मान लो जीवन में अभाव है और अभाव को दूर करने के लिए आप प्रयास कर रहे हो और प्रयास आपका सफल ना हो तो परीक्षा परिणाम आए और नंबर घट जाएं, नंबर ठीक ना आए, सफलता ना मिले तो असफलता के कारण मन अशांत होता है कि नहीं? और तो और कई बार मन अशांत होता है अपने घर परिवार, अपने संबंधियों के कारण भी। ये कथा आती पुराण में कि 2 दुखी हुए और दोनों का दुख का हेतु था उसका परिवार। एक दुखी था अपने परिवार के लिए कि पता नहीं मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या हो रहा होगा, राजा सुरथ। और एक दुखी हुए अपने परिवार से, एक परिवार के लिए, बस विभक्ति का अंतर है। और एक दुखी हुआ परिवार से।
कि परिवार वालों ने धन संपत्ति लेकर के निष्कासित कर दिया, जाओ निकल जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं अब। और लगता है ये दुख तो सभी को होता है जीवन में, लगभग कोई परिवार के लिए दुखी हो रहा है तो कोई परिवार से दुखी, ये भी अशांति का एक कारण बनता है। और भी बहुत सारे कारण आप गिनते चले जाओ। कई बार तो मन अशांत हो जाता है अपने आप से ही, बैठे बैठे ही कोई ऐसी बात याद आई, भीतर से बात निकल करके आई और मन अशांति को चला जाता है, स्वयं से ही मन अशांत हो जाता है। और ये चारों जो कारण हैं अशांति के, ये वास्तव में आपको संसार के बाह्य जगत के जितने भी पदार्थ हैं वो कभी आपको दीर्घकालिक शांति नहीं दे सकते। एक समय लगता है कि हाँ ये मिल गया तो बड़े सुखी हुए, लेकिन कुछ समय बाद, क्योंकि कारण वही आ रहा है, अभाव दूर हुआ तो कुछ संबंधी बन गए, आपके साथ हो गए, लेकिन कहीं वही दुख देना शुरू कर दे तो वास्तव में आना तो पड़ता है भगवान की शरण में ही। और जो भी परम लक्ष्य है आत्मिक शांति की प्राप्ति, ये मनुष्य जीवन का जो हमें 100 वर्ष का जो समय मिला हुआ है, इसी में ही पूरा करना है। यही है कर्तव्य का महासमुद्र। कृति महोदधौ पतन कारणम फलम शाश्वतम गति निरोधकम। ये 100 योजन का जो समुद्र है, ये यही है कर्तव्य का महासमुद्र। और जब तक देहाभिमान बना हुआ है तब तक ये कर्तव्य का समुद्र उल्लंघन कर पाना का किसी के बस की बात नहीं। हम कर्तव्य आदि या क्रियापरक कर्म परक जो भी साधन पकड़ते हैं वो हमको एक स्तर तक तो ले आता है, अंतःकरण की शुद्धि तक तो ले आता है, लेकिन उसके बाद की जो बात है वो तो आपको पार करना पड़ता है उचित प्रमाणों की प्राप्ति के द्वारा। मुकुर अगर मलिन है, आपका अंतःकरण रूपी दर्पण अगर मैला है, तब तो आगे आपकी यात्रा चलती ही नहीं। और यात्रा करते करते अंतःकरण शुद्ध हुआ तो अब दूसरी बात है परमात्मा के स्वरूप में जो प्रमाण है उसकी प्राप्ति करना। इसलिए पहले भी संपाति ने भी कहा था कि ये जो 100 योजन इस समुद्र को पार करेगा, करऊं सो काज राम काज मति आगर। वहाँ ये नहीं कहा कि बल के द्वारा करे, वहाँ पे शब्द प्रयोग किया मति आगर, मति के बल पर, थोड़ा विचार के द्वारा संतों की शरण में जा करके अंतःकरण शुद्धि हो जाए, फिर सद्गुरु की शरण में रह करके थोड़ा वेदांत विचार करें। हम वेदांत के तत्वों का, वेदांत के सिद्धांतों का थोड़ा हम विचार करें, तब हमें उस छलांग लगाने की, इस बुद्धि विवेक के बल पर ही हमें वो छलांग लगाने की सामर्थ्य प्राप्त होती है। जो अभी हम देह के स्तर पर बैठ करके सारी साधनाएं कर रहे थे, इस आधार को भी हमें त्याग छोड़ना पड़ता है। इसकी जो आसक्ति है, देह की जो आसक्ति है, उसको हमें त्यागना पड़ता है। और कोई अगर इस देहासक्ति को त्यागना न चाहे तो देखो, देह का त्याग नहीं है। हाँ, ये मत कहना कि देहासक्ति बहुत परेशान करी तो हम देह का त्याग कर दें। ये कई बार भ्रमित हो जाता है समाज का कोई ना कोई साधक, क्योंकि आप सोचो कि देह का त्याग कर दें और देहासक्ति छूट जाएगी, ऐसी संभावना है नहीं। अरे अगले जन्म की बात छोड़ो, सपने में जब आप स्वप्न जगत में जाते हो तो बताओ ये देह लेकर के जाते हो? जब सपने में गए, अभी आज हम थोड़ी देर आराम के, बड़े अच्छे सपने अपने आए हमें भी। हम पूछने वाले थे इस कमरे में रहता कौन है। फिर हमने अपनी दिशा बदली। पहले जिस दिशा में तकिया रखी थी वहां सो गए, तो वहां पे सपने आते रहे, लग रहा कोई बीच में आके जगा रहा है, उठो 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 बार बार। और टाइम देखे तो अभी टाइम तो आधा ही घंटा हुआ है। तो फिर हमने अपनी तकिया बदली, फिर दिशा बदली, और फिर थोड़ी शांति से फिर नींद आई। आप बताओ, सपने में ये देह तो नहीं है, लेकिन जब कोई उठाने आया तो किसको उठा रहा है? और मैं उसमें भी घड़ी देख रहा हूं। जो देहासक्ति है, देह के प्रति जो अभिमान है, वो सपने में है कि नहीं? सपने में आप सुखी दुखी हो रहे कि नहीं हो रहे? शरीर को आपको कुछ प्रतिकूलता मिली तो दुखी हुए, क्यों हुए? देह से मान है तभी तो। और कुछ अनुकूलता मिल गई तो आप सुखी भी हुए, क्यों हुए? तो ये ना समझना कि देह का त्याग हो जाएगा तो देहासक्ति भी दूर हो जाएगी। कहा देहासक्ति ऐसे नहीं मिटती।
और यही कारण है कि शरीर में रह करके हम साधन करते करते देह में ही कहीं ना कहीं हमारा ये जो क्रियात्मक साधनाएं हैं ये हमारे देहाभिमान को कई बार और बढ़ा देती हैं। इसको मिटाने का केवल एक ही उपाय है, वेदांत शास्त्रों का चिंतन। वेदांत शास्त्रों का हम श्रवण करें, युक्ति युक्त उसका मनन करें, तब वो सामर्थ्य प्राप्त होती है कि हाँ ये शरीर मैं नहीं हूँ, क्योंकि शरीर के अतिरिक्त भी हमारी सत्ता रहती है। ये जो स्थूल शरीर है ये जागृत अवस्था में तो रहता है साथ, लेकिन स्वप्न अवस्था में का ये शरीर तो नहीं है, लेकिन वहाँ भी एक सूक्ष्म शरीर हमें प्राप्त हो जाता है। फिर वही विचार करते करते लगता है कि नहीं, स्वप्न जगत भी एक समय विलीन हो जाता है, वहाँ का जो सूक्ष्म शरीर है वो भी विलीन हो जाता है, लेकिन जो सारे शरीरों के अभाव की स्थिति है सुषुप्ति की, गहन सुषुप्ति की अवस्था, वहाँ पर तो मेरी सत्ता रहती है ना। जब आप सो करके उठते हो, गहन सुषुप्ति से सो करके उठते हो, तो वहाँ भी याद आता है कि नहीं कि हमने कुछ भी नहीं जाना, अहम क्योंकि न जानामि। बड़े चैन की नींद आई, जो शांति मिलती है सुषुप्ति में, बस ये है कि उस काल में आपको उस शांति का अनुभव नहीं रहता। वही शांति का अनुभव आपको जागृत में मिल जाए तो समझ लो आप परमात्मा स्वरूप हो, वैसी शांति आपको मिल जाए। और देखिए विघ्न आते रहते हैं, आज माइक ठीक है तो कुछ और हाँ चिंता मत करना। हाँ, गुरुदेव कहते हैं कि इसी खटर पटर में ही रह करके हमें उस छलांग को लगानी है, क्योंकि विघ्न आते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हनुमान जी छलांग लगाए तो विघ्न नहीं आए। कल चिंतन किया, 3 विघ्न आए थे उनके जीवन में भी, उनकी यात्रा में भी। तो वास्तव में जो आगे की जो यात्रा है वो है विचार की यात्रा। उसमें केवल वही आगे बढ़ सकता है जो बल बुद्धि में तो निधान हो ही, लेकिन साथ ही उसका विवेक भी साथ दे रहा हो, विवेक की भी प्रगाढ़ता उसके भीतर हो, विवेक भी उसका जगा हुआ हो। वही इस देह से ऊपर उठ करके विचार के द्वारा ही अपने उस आत्म स्वरूप में अवस्थान प्राप्त करता है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि। बिल्कुल यात्रा प्रारंभ करनी है शरीर से ही, इसलिए शरीर को भी संभाल के रखना है, बस इसके हम पोषण में ना लगे रहे। इस शरीर को आधार बना करके थोड़ा हम अपनी विचार की दशा में आगे बढ़ें, और यही है हनुमान जी की यात्रा। जब सबने अपनी अपनी योग्यताएं बताई कि मैं इतना जा सकता हूं, मैं उतना जा सकता हूं, काम चल नहीं रहा था, तब जामवंत जी ने कहा अरे हनुमान तुम क्यों चुपचाप बैठे हो, तुम पर तो भगवान कृपा, तुम्हारा तो अवतारी सी कार्य के लिए हुआ है। और तब हनुमान जी इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। और देखें इस विचार की यात्रा में इस कर्तव्य के महासमुद्र को, इस देहाभिमान के महासमुद्र को अगर आपको इसी 100 वर्ष की आयु में ही पार करना है तो कुछ दोषों पर आपको विजय प्राप्त करनी पड़ती है। जो कल भी निवेदन किया था, पहला दोष है देहासक्ति। अगर देह में आपकी आसक्ति अगर थोड़ी भी बची हुई तो जल्दी आप इसमें आगे बढ़ नहीं सकते, वे शरीर आपको आगे बढ़ने नहीं देता। देहासक्ति है तो आपकी ये जो अध्यात्म की यात्रा है, इस परम शांति आत्मिक शांति की जो यात्रा है, कहा वो बाधित हो जाती है। दूसरा दोष कहा का अगर भीतर हीन भावना है किसी भी प्रकार की, देखो ये रहती कई बार, कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक भीतर बना रहता है, पता नहीं हमसे होगा भी कि नहीं होगा, पता नहीं हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पता नहीं सफलता मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं क्या होगा। श्रुति भगवती तो कहती नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। अगर कोई आत्मिक बल से अगर हीन है तो उसको भी सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। और हनुमान जी को कल हमने देखा, जब चलते हैं तो बिल्कुल प्रसन्न मन के साथ चलते हैं, पूरे उत्साह के साथ, और कहते हैं मुझको अंदेशा लग रहा है कि कार्य सफल होगा, आप सब यहाँ पर ढांढस बांधे बैठे रहना, जैसे तैसे अपनी जीवनचर्या बचाए रखना, जीवन आयु बचाए रखना, मैं अभी आता हूँ पता लगा करके। और भीतर हीनता की भावना हो तो का आप जल्दी आगे बढ़ नहीं सकते। और देखिए ये केवल भक्ति और अध्यात्म की साधना में ही नहीं, आपको भौतिक जगत की भी अगर यात्रा में अगर आगे बढ़ना हो, कोई भी आपने उच्च लक्ष्य बना रखा है जीवन का, कोई श्रेष्ठ साध्य निश्चित कर रखा है, अगर बहुत ज़्यादा देह के प्रति अगर आसक्त हैं
वही लगता है जितना विद्यार्थी जीवन में जितना कष्ट सहना होता है, घर परिवार सब त्यागना पड़ता है, गृह त्यागी, कहाँ कहाँ एक एक कमरा बढ़िया घर में अच्छी व्यवस्थाएं हैं, अच्छे अच्छे घर के बच्चे भी वो कहीं ना कहीं हॉस्टल में एक कमरा ले करके वो टिफ़िन का खाना खा करके और फिर compete करते हैं IAS PCS या दुनिया भर की सब जो भी प्रतियोगिताएं हैं। अच्छा, वो भी अगर सुविधाएं चाहे तो कि घर में रह करके आराम से पड़े रहें और हमारे जीवन का लक्ष्य भी पूरा हो जाए, तो जितने भी पहुँचे हुए उनको लगता है कि ये संभव है नहीं, नींद भी त्यागनी पड़ती है। स्वान निद्रा ऐसे कुछ लक्षण हैं विद्यार्थी के, बको ध्यानम, गृह त्यागी, स्वान निद्रा तथैव च, ऐसे लक्षण। तो थोड़ा देहासक्ति, तो एक कहते भौतिक जगत में भी आपको कोई उपलब्धि प्राप्त करनी है तो थोड़ा शरीर को तो यहाँ भी खटाना पड़ता है। और आप सोचो कि आध्यात्मिक यात्रा आपकी फूलों की सेज पर सोते सोते पार हो जाएगी, तो हमें तो कोई चरित्र न तो भागवत में और न तो राम कथा में ऐसा कोई चरित्र दिखता नहीं। और इतिहास में भी जहाँ ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं, क्या उनके जीवन में क्या प्रतिकूलताएं नहीं? मीराबाई हैं, सूरदास हैं, हमने चिंतन किया था प्रथम दिवस गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की प्रतिकूलताएं। थोड़ी देहासक्ति तो त्यागनी पड़ती है और हीन भावना जो भीतर बनी रहती है थोड़ा इसको भी त्यागना है। और साथ ही तीसरा जो दोष है, बड़ी प्रबल बाधा है, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं हमें स्पष्ट रूप से दिखती रहती है। ये जो तीसरी बाधा है भीतर ईर्ष्या का, ये अगर भीतर है ये तो हमारी यात्रा को अवरुद्ध कर लेती है और हमें पता भी नहीं चल पाता। कोई बिल्कुल विवेकी हो, परम विवेकी हो हनुमान जी जैसा, वही जान पाते हैं। और इन तीनों दोषों को पार किया है हनुमान जी ने अपनी यात्रा में। इसीलिए कहा था कि हनुमान जी साधक भी हैं और सिद्ध भी हैं। इसलिए साधक अवस्था से सिद्ध अवस्था तक की जो यात्रा है उसके भी वो आचार्य हैं। और आचार्य भी ऐसे कि अपने आचरण में उस पूरी साधना को जी करके हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं कि अगर हमें भी उस भक्ति तत्व तक पहुंचना है, उस आत्मिक शांति तक पहुंचना है, तो कौन कौन से विघ्न बाधाएं जीवन में आएंगी और उनको कैसे पार करना है। पहले ही आया था मैनाक पर्वत, जो कहता है आइए विश्राम कर लिए, भोग ऐश्वर्य का वो पर्वत है। सोने का मतलब, सोने का पर्वत मतलब का भोग ऐश्वर्य से, सारी सुख सुविधाओं से संपन्न, और वो अपना स्नेही संबंध जताता है और कहता है थोड़ा आप आराम कर लीजिए। हनुमान जी की निष्ठा है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बिल्कुल ये पहले जो दोष था उसको पार करते हैं, दिखाते हैं कि अगर आपको श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो देह की आसक्ति से अपने आप को बचाओ। ज़्यादा दैहिक सुख की अगर भीतर कामना रहेगी तो बिल्कुल आपकी यात्रा बढ़ती तो समझ में आती है। हाँ, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य तो कह देते हैं देह पोषणार्थी सन यह आत्मा दिदीक्षते। अगर कोई बहुत ज़्यादा देह के पोषण में रह करके इस अध्यात्म जगत की यात्रा में लगा हुआ है तो ठीक है, यात्रा आगे तो बढ़ती है, लेकिन यात्रा में आगे ऐसा विघ्न आता है, वो समझ लो दैहिक सुख को अगर प्रधान बना करके अगर कोई यात्रा में चल रहा है तो समझ लो वैसा ही है जैसे कोई नदी को पार करना चाहे और आधार बना ले कोई मगरमच्छ काष्ठ बुद्धि से। भाई कई बार मगरमच्छ भी लगता है कि हाँ कोई पटरा वटरा है, कोई लकड़ी का कोई पटरा है, इस पे चढ़ेंगे और पार हो जाएंगे इससे। तो मगरमच्छ भी बड़ा शातिर है, वो किनारे पे नहीं बताता कि मैं कौन हूँ, का आराम से आपको बैठाता है। जैसे वो कथा सुनी होगी बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती की। वो किनारे नहीं, जब बीच मझधार में पहुँचते हैं, जब गहराई ज़्यादा बढ़ती है तब वो मगरमच्छ अपना काम दिखाता है। तो ऐसे ही अगर कोई देह पोषण में लग करके अगर कोई इस यात्रा में आगे बढ़े तो यात्रा गतिमान तो होती है, लेकिन कब वो आपको डुबो दे, आपका कब पतन करा दे, हम जान भी नहीं पाते। इसलिए हनुमान जी की बिल्कुल एक स्वस्थ दृष्टि है कि देह का पोषण नहीं, केवल देह का संरक्षण। और यही बात अगला जो विघ्न आता है, एक जगह तो लगा जैसे उनको देह की कोई सुध है नहीं, देह के प्रति उनकी कोई लगता है कोई उनकी ऐसी कोई जैसे देह की उपेक्षा कर रखी है उन्होंने। लेकिन अगले ही क्षण जो दूसरी बाधा आई
सुरसा नाम अहिन कई माता। आई सुरसा आई सामने सर्पों की माता है। और देखें गोस्वामी जी कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं। सुरसा ऐसी है, कहा सर्पों की माता है। और सांपों की माताओं के बारे में एक बात बड़ी प्रचलित है, मौका पड़े तो अपने बच्चे को भी खा जाए, दूसरे की तो बात ही छोड़ दो। सोच समझ में आ रही बात। और भेजा किसने है, कहा देवताओं ने भेजा है। तो पहली जो बाधा थी वो थी स्नेही जनों की ओर से, अपने जो स्नेही संबंधी उनकी ओर से बाधा। और कल भी एक निवेदन किया था कि जब कोई थोड़ा साधना के विषय में अगर थोड़ा सजग होता है तो पहली बाधा आती है स्नेही जनों की तरफ से ही। कहाँ जा रहे हो, अरे बड़ा कष्ट मिलेगा, कहाँ जा रहे हो, रिलेशन करा रहे हो काठमांडू का, कहाँ जा रहे हो हरिद्वार, वो भी जून के महीने में, पता है कितनी गर्मी पड़ती है, यहाँ तो गर्मी सही नहीं जा रही, वहाँ आश्रम में जाके रहोगे, कुछ एसी वेसी है कि नहीं वहाँ पर। वो कई बार लगता है कि जो आश्रम के महात्मा लोग भी हैं वो भी कहीं ना कहीं भक्तों के प्रबंधक बन के रह जाते हैं। फोन आते रहते हैं, क्या व्यवस्था है, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कहते हैं आइए आपके लिए बिल्कुल सजा धजा करके रखा हुआ है, आइए साफ सुथरा घर के रखा है। स्नेही जन देखिए निस्वार्थ भाव उनका भी है, उनको भी लगता है कि आप ऐसी सुविधाओं में रह रहे हो और पता नहीं आप जहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो आश्रम में, पता नहीं वहाँ क्या सुविधा मिले, ना मिले तो कैसे कहीं आपको दिक्कत ना हो जाए, कहीं आप बीमार ना हो जाओ। भाई भावना उनकी भी अच्छी है, लेकिन उस समय सजग रहना। जैसे हनुमान जी ने उसका तिरस्कार भी नहीं किया, हाथ से स्पर्श कर लिया, जैसे तिरस्कार नहीं और स्वीकृति भी पूरी तरह से नहीं, बस स्वीकार करेगा हाँ हाँ ठीक है, उनका कहीं उनको कोई बुरा ना लगे। ऐसे हनुमान जी सूक्ति देते हैं कि जब स्नेही जनों की ओर से ऐसी कोई बाधा आए तो सजग रहें, अपना जो ध्येय है प्रभु श्री राम का काज, अपने जीवन का जो परम लक्ष्य उसको न भूलें और ना ही सामने वाले का तिरस्कार करें, आगे बढ़ें। और जैसी आगे बढ़ें तो बाधा आई वो देवताओं ने भेजा है। और जब देवताओं ने भेजा तो कह सकते हैं वो बाधा नहीं बल्कि वो एक प्रकार से है परीक्षा, क्योंकि इस संसार में इस जगत में जो भी उपलब्धि है वो भी कोई ना कोई योग्यता चाहती है। अगर आप यहाँ उपलब्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी भी होगी परीक्षा। और देखिए जितना आप सफल होते जाओगे उतनी परीक्षाएं कड़ी होती जाती हैं। और जो योग्य ना हो तो कहो पहले ही राउंड में कहो निकल जाए बाहर। और परीक्षक भी कैसा हो, जैसे यहाँ पर सर्पों की माँ कि मौका पड़े तो अपने बच्चे को खा जाने वाली मतलब कठिन परीक्षा, क्योंकि आगे का जो कार्य है वो अत्यंत ही कठिन है, अत्यंत ही दुष्कर है और वहाँ अतिशय सावधानी की आवश्यकता है। देखिए अब ये स्थूल जगत की यात्रा नहीं है, स्थूल जगत की यात्रा थी समुद्र के तट तक की, अंतःकरण की शुद्धि तक की। अब इसके बाद की जो यात्रा है वो सूक्ष्म जगत की है, अपने अंतरात्मा आत्म की यात्रा है। तो आत्मा जैसे अत्यंत सूक्ष्म है तो आगे की यात्रा में उतनी ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। और जब देवताओं की ओर से जो परीक्षा है वो बल, सामर्थ्य, बुद्धि, विवेक की परीक्षा है। और उस समय अगर आपकी परीक्षा हो तो और परीक्षा लेने वाला कोई श्रेष्ठ है तो वहाँ पर जैसे हनुमान जी का जो चरित्र है उसको समझने का प्रयास करें। हनुमान जी बिल्कुल अपनी आकृति को बढ़ाते तो हैं, भाई परीक्षा हो रही तो अपनी सामर्थ्य को हमें प्रदर्शित करना है। भाई जितना भाई परीक्षा अगर देने जा रहे हैं तो जो आपने वर्ष पर्यंत पढ़ाई की है, जीवन में जो भी पढ़ाई की है उसका आप वहाँ प्रदर्शन करें, लेकिन हमारे भीतर अभिमान ना बढ़ जाए, विनयता भी हमारी बनी रहे। अब परीक्षक के सामने जाके अकड़ दिखाओ तो आजकल दिखाते हैं, मान लो परीक्षक के सामने किताब निकाल के रख लेते हैं, जो करना है कर लेना, क्या होगा? होता है यहाँ तो कुछ ना करे और बाद में कुछ कर दे तो इस स्थान पर जो हनुमान जी का चरित्र है, हनुमान जी स्पष्ट दर्शाते हैं कि हमारे भीतर अगर इस अध्यात्म की यात्रा में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो बड़े बनने की सामर्थ्य भी हो, लेकिन छोटे बने रहने का स्वभाव भी साथ बना रहे। महाराज जी ने एक शब्द कहा था, एक पंक्ति कही थी कि हनुमान जी की यही महिमा है
कि वो सबल भी हैं और सरल भी हैं। ये चीज़ आ जाए समझ लें, यही जीवन की सार्थकता है कि सबल होकर के भी भीतर अभिमान प्रकट ना हो, विनम्रता बनी रहे। हनुमान यही दर्शाते हैं कि जब आवश्यकता थी तो अपना बल भी दिखाया, अपनी आकृति को बढ़ाया बिल्कुल, और बाद में छोटे बन करके मुख में घूम करके चले आते हैं। और वो सुरसा भी जो अपने बच्चे को भी ना छोड़े, वो भी फिर आशीर्वाद देती है। जैसे परीक्षा है तो परीक्षा के बाद सर्टिफिकेट मिलना चाहिए ना, तो सुरसा पे परीक्षा सर्टिफिकेट देती है, अपना आशीर्वाद देती है कि जिस काम के लिए आप चले हो वो काम हो जाएगा। राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान, कि आपके भीतर बल भी है और बुद्धि भी है, आप निधान हैं उसके, जाइए अपना आशीर्वाद भी दे करके। और फिर वो आगे हनुमान जी चले। तो ये है दैवी बाधा, अर्थात जीवन में अगर परीक्षा है तो उस परीक्षा को भी हमें पास करना है। और देखें यात्रा में, इस साधना के मार्ग में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में ये जो जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं, ये सब आपकी धैर्य की परीक्षा है, आपके बुद्धि विवेक की परीक्षा है। ये ना कि कोई अगर आ जाए, प्रतिकूलता आई तो कई बार भगत जगत के ऐसे होते हैं, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतनी साधना में लगे रहते हैं, और कहीं गुरु जी की सेवा में लगे हों, गुरुदेव की सेवा में लगे हों तो, और जहाँ गुरु जी 2-4 फटकार लगाई, जब आओ तो यहाँ पर देखो डांट ही खाने को मिलती है। इतना हम कार्य करते रहते, इतनी सेवा में लगे रहते हैं, क्या हुआ? वो वास्तव में उनको कोई आपसे ना तो कोई भय है, ना कोई आपसे कुछ पाने की आस है। वो तो कृतार्थता की प्राप्ति कर चुके हैं, कृतार्थ हैं। वो तो केवल लोक संग्रह के, लोक कल्याण के लिए हम सबके मध्य हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं परीक्षा में कसते रहते हैं कि ये जो साधक है थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा इसका भी बुद्धि विवेक जगा रहे। और ये हमारे गुरुदेव के जीवन में है, जो थोड़ा नज़दीक है उनको पता है। जब साधक को लगता है, जो शिष्य को लगता है कि अब सब बढ़िया, अब गुरुजी बड़े प्रसन्न होंगे, देखो हमने बड़ा अच्छा कार्य किया है, और उसी समय गुरुजी ऐसी परिस्थिति ला के सामने डालते हैं कि बस मन तिलमिला ही जाता है उस समय तो कि हमारे साथ ही ऐसा होता है। बाकी सब देखो आराम से सो रहे, अपना आराम से रह रहे, अपना जीवन चला रहे, कभी आते कभी नहीं आते, और हम लगे हुए सेवा में, और गुरु जी को हमारी कमी दिखाई देती है। समझ लें ये सब क्या है? इस साधना के मार्ग में हमारी परीक्षा है, हमारे बल की, हमारे सामर्थ्य की, हमारे धैर्य की, और हमारे विवेक की। जैसे इस दैवी बाधा को पार किया, तुरंत चलते चलते हनुमान जी को लगा अरे अब क्या हुआ, सब तो पार हो गए थे, ये ब्रेकर कहाँ से आ गया। लगा जैसे कि कहीं ना कहीं उनकी जो गति है उसमें कोई अवरोध उत्पन्न कर रहा है। परम विवेकी हैं, लगता है जैसे किसी ने छाया पकड़ ली है। और जैसे ही परखा, देखो सुरसा आई तो उसको बड़ा सम्मान देते हैं, कहते हे माँ मुझको जाने दो, प्रभु श्री राम का काम करके आ जाऊंगा तुम्हारे पास में। इसलिए हनुमान जी बिल्कुल जान रहे कि किस समय कौन सी परिस्थिति आई, किसके साथ, जो कहा ना समत्व का व्यवहार, मैनाक आया तो उसके अनुरूप व्यवहार किया, सुरसा आई देवताओं ने भेजा है तो उसको सम्मान दिया। लेकिन जैसी देखा कि बाधा आई है किसी आसुरी शक्ति की तरफ से, तो वहां ना तो बात, ना चीत, ना कोई मान सम्मान, सीधे जाकर के उसको प्रहार करके मारा है। हनुमान जी ने उसका प्रहार किया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयऊ मति धीरा। बस सीधे प्रहार किया, और जैसी इस ये छाया पकड़ने वाली निशाचरी थी, आसुरी शक्ति थी, नाम है सिंहिका, राहु की मां है, का इसको मारा और सीधे पहुंच गए उस पार। समझ ले ये तीसरी जो बाधा है, कहा ये छाया पकड़ती है। और कल भी चिंतन किया था, रहती है समुद्र में, और आहार समुद्र के जीवों को नहीं करती, जो नीचे उनको नहीं खाती, बराबर वालों को भी नहीं खाती। किसको खाती है? जो ऊपर निकल जाते हैं। ये ईर्ष्या जो दोष है, का ये अपने नीचे वालों से नहीं होती, जो नीचे पड़े हुए हैं उनसे नहीं होती, बराबर वालों से शुरुआत होती है। जैसी बराबर वाला थोड़ा सा आगे बढ़े तो मन में आता है मत्ता सरती, मुझसे आगे निकल रहा है, अभी इसको बताता हूं। और देखें ये जो ईर्ष्या रूपी ये आसुरी दोष है, आसुरी वृत्ति है,
ये अगर आसुरी वृत्ति भीतर आ जाए, चाहे किसी की आपके प्रति हो जाए, दोनों तरफ से हो सकती है। जिनके मध्य आप साधना में लगे हुए हो, जो आपका साधक परिवार है, अगर आपकी गति को देख के अगर अन्य लोगों में भी हो जाए तो ये भी आपकी छाया को पकड़ती है। वो दूसरा जहाँ आपकी कहीं, और बिल्कुल स्पष्ट है, ये जो निशाचरी है ये सीधे नहीं पकड़ती, छाया पकड़ती है। छाया होती काले रंग की। ये जो भी ईर्ष्यालु है वो आपका जो भी कलुषित पक्ष है, जो काला पक्ष, उज्जवल पक्ष नहीं, आपकी जो अच्छाइयाँ उसकी चिंता नहीं करता, बल्कि आपकी जो कमियां हैं उनकी चार लोगों में बैठ करके वहाँ पे फिर निंदा बुराई करता है। और कानों में खबर लग जाए आपको तो आप जा जाके सफाई देते हो, भैया मैं ऐसा नहीं हूँ, अरे मेरा ऐसा भाव नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो कुछ और उद्देश्य है, आप क्यों परेशान हो रहे हो। क्या हुआ, ये सफाई देने में कहीं ना कहीं हमारी जो यात्रा है वो अवरुद्ध हो जाती है। हाँ, और हमारे गुरुदेव तो कहते हैं जो जितनी सफाई दे रहा है समझ लो फिर हाँ, कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर है। और दूसरी बात, अगर साधक के स्वयं के भीतर अगर किसी से ईर्ष्या हो रही है तो जिससे आपकी ईर्ष्या होती है उसका आप जो कलुषित पक्ष है उसी का चिंतन ज़्यादा करते हो, उसके दोषों का चिंतन ज़्यादा करते हो, और दोषों का चिंतन करते करते कहीं ना कहीं हम भी उन्हीं दोषपूर्ण मार्ग पर ही चलने लगते हैं। और ये अक्सर देखने में आता है। कई बार कोई किसी की बड़ी निंदा करता है कि वो बड़े खराब हैं, बहुत दुष्ट, बड़ा छल कपट करते हैं, ऐसा है वैसा है, एक समय निंदा करते हैं और कल जब मौका मिला उनको तो का फिर वही कार्य वो स्वयं भी करते हैं। ये देखिए समाज को खुली आंखों से बिल्कुल दिखाई देता है। वास्तव में ये जो ईर्ष्या है, कहा ये हमारी यात्रा को अवरुद्ध करती है। तो तीनों बाधाएं हो गई। देहासक्ति बहुत है, तो जैसे ही स्नेही संबंधियों की तरफ से कोई आपको प्रलोभन दिया जाए, आकर्षण दिया जाए तो आप रुक सकते हो, आकर्षित हो सकते हो, यात्रा बाधित होती है। कहीं हीन भावना बहुत ज़्यादा है तो आप कहीं ना कहीं जब परीक्षा ली जाती है तो वह आपके इसी बल, आत्मबल की देखी जाती है। अगर बहुत हीनता है तो आप वहाँ से कहीं ना कहीं परीक्षा में डामाडोल हो जाते हो। और या फिर सामर्थ्य मिले, कई बार समाज में ऐसा होता है किसी के अंदर बहुत हीनता है, अगर दूसरों के को देख करके अपने भीतर कहीं ना कहीं एक कोई कुंठा बैठी हुई है, तो कई बार जब ऐसा मौका अवसर आता है तो वो प्रतिस्पर्धा में ही इतना लग जाता है कि वो अपने इस लक्ष्य को छोड़ देता है। फिर वो अपनी, जैसी मान लो हीनता थी, वो हीनता अभाव दूर हुआ तो कई बार उसके भीतर अभिमान प्रकट होता है। भाई कहीं ना कहीं हीन भावना थी कि मेरे पास कुछ है नहीं, और जब मिल गया तो फिर वो कहीं ना कहीं इस आध्यात्मिक लक्ष्य से फिर चूक जाता है। फिर वो अपनी प्रतिष्ठा में ही लगा रहता है। जैसे हनुमान जी, जैसे सुरसा ने बढ़ाया तो हनुमान जी भी अपना आकृति बढ़ाते हैं, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते कहते बस ये होड़ ना बन जाए कि हमें ही आगे बढ़ के दिखाना है, अब मैं इसको दिखाता हूँ कि मेरा भी कितना बल है। हनुमान जी बड़े विवेकी हैं, बड़े भी बने और तुरंत छोटे भी बन जाते हैं। तो ये हीन भावना को भी पार किया है और किसी से भी कोई ईर्ष्या नहीं। देखिए, ईर्ष्या होने का कारण तभी तक बन सकता है जब तक आपके लक्ष्य में जगत की कोई वस्तु है, तभी तक प्रतियोगिता की भावना बनी रहेगी, कंपटीशन की भावना तभी तक है जब तक आपके भीतर, अच्छा मान लो 2 प्रवचन करता हूं तो उनमें प्रतियोगिता होगी कि नहीं होगी? हम लोग अपने पे ले रहे हैं ना, आप लोग पे नहीं डाल रहे हैं, अपने पे ले रहे हैं। होगी कि नहीं होगी? होगी महाराज जी, कहाँ नहीं होगी। अगर कहीं यश, प्रतिष्ठा, मान, बड़ाई अगर जीवन में लक्ष्य आ गया तो यहां पर भी कहीं ना कहीं फिर ईर्ष्या आने की संभावना है। लेकिन अगर लक्ष्य श्रेष्ठ है कि हाँ गुरु जी की सेवा में लगे हुए हैं, गुरु के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रभु का कार्य है, उस कार्य को हम लेकर के चल रहे हैं, राम काज लगी मम अवतारा, कि हमारे जीवन का सिद्धांत है प्रभु के कार्य को संपादित करना, भगवान के कार्य को, ईश्वरीय कार्य को, धर्म के कार्य को लेके आगे बढ़ना है, तो देखें अपने आप प्रतियोगिता दूर हो जाती है। वो जो ईर्ष्या की भावना है का वो दूर तभी होगी ईश्वर के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त, या ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत सदगुरु के कार्यों के अतिरिक्त जब कोई और आपके भीतर इच्छा आ गई, कहीं ना कहीं अगर प्रतिष्ठा की इच्छा आ जाए, मान सम्मान की, तो जरूर जरूर भीतर आएगी ईर्ष्या की भावना।
और जहाँ ईर्ष्या की भावना आए तो द्वेष आदि भीतर प्रकट होते और हम अपने मार्ग से हट जाते हैं। इसलिए यही उपाय है कि जीवन में लक्ष्य हो। हाँ, जैसे गोस्वामी जी ने कहा, हे प्रभु ना अन्य स्पृहा रघुपति हृदय स्मदीये, मेरे हृदय के भीतर आपके अतिरिक्त कोई और स्पृहा नहीं है। यही एकमात्र उपाय है भीतर की ईर्ष्या को मिटाना। नहीं तो ईर्ष्या के ये जो बिल्कुल जो आध्यात्मिक बाधा है, ये आखिरी, पहली पारिवारिक बाधा स्त्री जनों की तरफ से, दूसरी दैविक बाधा। ये देखो, एक प्रत्यक्ष है एक परोक्ष है, लेकिन ये जो ईर्ष्या ये अपरोक्ष है, भीतर से ही आती है, ये आपको दिखाई भी नहीं देगी और आपकी यात्रा को बाधित कर देती है। और पार करे तो काफी एक कर्तव्य का महासमुद्र पार हो जाता है। और देखिए गोस्वामी फिर वही बात लेकर के आते हैं। पहले भी संपाति ने कहा था कि वही राम का काज कर पाएगा जो मति आगर, जो मति में प्रवीण होगा, जिसकी मति विवेकवती होगी, वही पार करेगा। और यहाँ भी ला करके वहीं पर रोकते हैं, ताहि मारी मारुसुत बीरा बार दी पार गयो। बल बीरा नहीं कहा, यहाँ शरीर का बल काम नहीं करेगा, आपकी कोई क्रियात्मक साधनाएं कार्य नहीं करेगी। यहाँ तो केवल एक सामर्थ्य चाहिए, वो है आपके मति विवेक की, आपके बुद्धि के विचारों की। इसी का बल कार्य करता है तो आप इस कर्तव्य के महासमुद्र को पार कर सकते हैं। और जैसे ही पार किया, उसके बाद जब लंका की शोभा को देखा, बड़ा आकर्षित करते हैं उनके मन को भी। और गोस्वामी जी बड़ी महिमा गाते हैं लंका की। वैसे रामचरितमानस में 3 नगरियां हैं जिसकी बड़ी महिमा है। एक है लंका यहाँ पर, एक है अयोध्या नगरी, और तीसरी है विदेह नगर, विदेह राज का नगर मिथिला। और वर्णन ऐसा है कि जो अयोध्या है, कहा वो बाहर से बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं, उसमें आकर्षण नहीं है, लेकिन भीतर से अत्यंत ही सुंदर है। हर घर के भीतर, हर महल के भीतर, हर वहाँ है घर, और अंदर हो रही भगवान की उपासना पूजा पाठ। तो बाहर से बहुत आकर्षित नहीं है, लेकिन भीतर से सात्विक है। इसे कहा ये भक्तों की नगरी है। दूसरी है विदेह राज, ज्ञानियों की नगरी, कहा वो बाहर से भी आकर्षित करने वाली है और भीतर तो सात्विक है ही है। कहा जो ज्ञान के मार्ग में रहता है, थोड़ा विवेक जगा हुआ हो तो देखो 2 समाज में आपको दिखाई देगा, एक भक्तों का समाज, और अयोध्या के महात्माओं को देखो तो आपको दिखाई देगा हाँ ठीक है, जैसे तैसे भी हैं वो, आपको वेशभूषा से लग जाएगा अंतर। और आप चले जाओ हरिद्वार, वहाँ के जो ज्ञानी जो संत महात्मा हैं, मंडलेश्वर हैं, वहाँ के जो उनका आप देखो तो भीतर तो उनका सात्विकता है ही, साथ में बाहर भी उनकी वेशभूषा और व्यवस्थाएं। वैसे अब अयोध्या का भी पुनर्निर्माण हो रहा है, चकाचौंध वहाँ का भी ऐश्वर्य बढ़ रहा है। कारण है प्रभु श्री राम की प्रतिस्थापना जो वहाँ पर हुई, का उसके कारण। तो ऐसा जो ज्ञानियों का है, कहा वो भीतर से भी बाहर से भी, दोनों तरफ से वो अच्छी है। और लंका केवल बाहर से आकर्षित है करने वाली है, आकर्षण बाहर से है, लेकिन जब भीतर झांक करके देखा हनुमान जी ने तो कहा हर जगह बस द्वंद्व ही द्वंद्व है, मन खिन्न हो जाता है। कहा ये है दुष्टों की तमोगुणी नगरी। पूज्य सदगुरुदेव भगवान इसी बात पर कहते हैं कि ये अपना जो शरीर है ये भी समझ लो एक नगर के जैसे है, आपने कैसा इसको बनाया है। बाहर से ज़्यादा ध्यान दे रहे लेकिन भीतर, अरे जैसे मान लो अपना मोहल्ला है तो राम राम गली, हाँ राम राम गली है तो इसको साफ सुथरा करना है तो किसकी जिम्मेदारी है? अच्छा रखना है तो हाँ केवल आलोक की का पूरे गली वालों की। अपना घर है तो अच्छा मान लो गली की चलो ना भी करे, सरकार आके सफाई कर्मी लगाए सफाई करे। अपना घर है तो किसकी जिम्मेदारी सफाई करने की? का जिसका घर से अपनापन हो वो साफ करे। और ऐसे ही आ जाओ, अपना ये शरीर है तो का देह मेरी है, शरीर मेरा है तो अब कौन रखेगा इसको साफ सफाई? म्युनिसिपैलिटी वाले। अब नाम नहीं ले रहे किसी और का गली से साफ करना तो कहा आलोक की, घर की सफाई करनी तो कहा पत्नी की। अच्छा अपना शरीर है तो
इसको साफ रखना है तो किसकी जिम्मेदारी है? कहा मेरा शरीर है तो मेरी जिम्मेदारी है। तो ऐसे ही मेरा मन भी तो है भाई। ऊपर का ये शरीर है, तन है, और भीतर मन है। तो कई बार क्या है, हम बाहर से तो बड़ा साफ सुथरा रखते हैं, बाहर से खूब इसको चमकाते हैं, लेकिन भीतर वाले को हम ठीक नहीं रखते। देखो प्रभु श्री राम की जो लीला है वो मुख्य लीला दो ही जगह है, या तो अवध में या तो जनकपुरी में। कारण है वो बाहर से चाहे जैसी भी हो, भीतर से सात्विक है, भीतर से सुंदर है। इसलिए प्रभु श्री राम की कृपा दोनों जगह प्राप्त होती है। और बाहर से कोई सुंदर हो और भीतर से अच्छा ना हो तो फिर भगवान भी वहाँ पर फिर विध्वंस ही करने आते हैं। और नहीं तो कई बार पहले भी घटना आई थी, कोई गई थी रुचिर रूप बना करके, सूप न खा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। बाहर से तो सुंदर रूप बना करके गई, लेकिन भीतर की दुष्टता को दूर नहीं किया, तो भगवान ने फिर नाक कान काट करके भेजा है। अभी मर्जी आपकी है कि नाक कान मतलब अपमानित करके, तो हो सकता है एक बार चकाचौंध के कारण आपको सम्मान मिल जाए, लेकिन जब गली वालों को पता चले कि अंदर कैसा है इसका मन, तो शायद वो मान सम्मान पे टिकता ही, नाक कान कटती है। तो बाहर नहीं बल्कि भीतर अच्छा हो। हनुमान जी भीतर प्रवेश करते हैं, और जब प्रवेश करने का मन भी हुआ तो देखा बड़े रक्षक लगे हुए यहाँ पर, अभी जाना ठीक नहीं, रात्रि में प्रवेश करूँगा। और जब रात्रि में प्रवेश करते हैं तो मन के भीतर स्मरण करते हैं। अभी बार बार हनुमान जी जो हैं वो बार बार राम जी का स्मरण करते हैं। जब अंदर के वो मल्ल योद्धाओं को देखा, वो था ना कहुमाल देह विशाल शैल, मतलब वहाँ भी मॉल देखे थे हनुमान जी ने। लंका में भी मॉल बना हुआ था, देखो लिखा तो है कहुमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जहि, तो है कि नहीं वहां पर भी? आपकी ले चलिए महाराज जी, वहीं ले चलिए, शिविर वहीं ले चलिए जी। गुरुदेव कृपा होगी तो वहां भी चला जाएगा। देखा वहां बड़े बड़े मल्ल योद्धा हैं, बड़े ताकत वाले हैं, और लगा प्रभु श्री राम तो बड़े सुकुमार से हैं। अयोध्या में देखो तो बाल रूप उनका स्थापित किया गया, प्रतिष्ठा हुई, और यहाँ बड़े बड़े योद्धा, तो उनको लगा अब बड़े बड़े कार्य करने हैं, तो थोड़ा इष्ट देव में थोड़ा सा उनको भेद हुआ। और जब प्रवेश करते हैं तो सुमिरी नर हरि, नरसिंह भगवान का स्मरण करते हैं। देखें ये भी एक विघ्न दोष है ये। आप देखें पूरा जीवन चरित्र उनका जो चर्चा है, जो सुंदरकांड में हर एक जगह पे साधना के मार्ग में क्या क्या दोष आने की संभावनाएं हैं, और दोष आएगा तो कोई ना कोई विघ्न आएगा। तो यहां पर जैसे ही इष्ट देव में उनका भ्रम हुआ, मन में आता है कई बार, कथा सुनी हनुमान जी की, हनुमान जी से बढ़कर के कौन है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शुरू हो गए। बहुत दिन पूजा पाठ की, 100 बार इस पाठ भी हो गया हनुमान जी का, लगा कुछ काम बना नहीं, कहीं कथा सुन ली कन्हाई की, अरे क्या महिमा है कन्हाई की, लगा आप कन्हाई काम करेंगे। फिर अब शुरू हो गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हे प्रभु आप ही हमारे संकट काटो। करते करते कुछ दिन बीते, काम बना नहीं, तो तब तक राम कथा शुरू हो गई, राम जी की महिमा सुनी। क्या हो रहा है, हमारा इष्ट कहीं ना कहीं निश्चित रहता नहीं, डावाडोल होते रहते हैं। और कहीं वो बात सुन ली कि हाँ वो एक ही बीज मंत्र है, मैया की कृपा हो जाए तो क्या बात है। अरे सब तो उन्हीं के पास में है, सारे अधिकार उन्हीं के पास में। शक्ति चाहिए तो जय दुर्गे मैया, लक्ष्मी चाहिए तो जय लक्ष्मी मैया, बुद्धि ज्ञान चाहिए तो जय सरस्वती मैया। तो क्यों जा रहे भटक रहे इधर उधर, चलो जहाँ देवी भागवत महापुराण सुना, देवी की महिमा सुनी। अरे बाकी तो भगवान बचाए नारायण भगवान से, जितना परखते हैं, जितना जांचते परखते हैं ना, वो रगड़ते हैं, भगवान ही बचाए। देवी मैया देखो जैसे माँ का हृदय है, अपने पुत्र में उसको कभी कोई कमी नहीं दिखती, जैसा भी हो आ जाए, बस प्रेम से एक बार शरण में आ जाए, मैया उसको सब दे देती हैं। क्या हुआ, लगा काम बनाना है तो इन्हीं से बनेगा, तुरंत डावाडोल हुए। देखिए यही है साधना के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, भक्ति तत्व की प्राप्ति के मार्ग में अगर आपकी इष्ट के प्रति निष्ठा नहीं है, जैसे पहले कहा था ना, हनुमान जी के जीवन में निष्ठा है प्रभु श्री राम के प्रति,
गोस्वामी जी की निष्ठा, कहा प्रभु श्री राम के प्रति, और सबका भी अगर वर्णन करते हैं तो वर्णन करते हुए पहुंचाते प्रभु श्री राम तक ही हैं। इष्ट में कभी भेद उत्पन्न ना हो, और इष्ट में भेद उत्पन्न हुआ तो तुरंत आ गई एक राक्षसी, लंका की अधिष्ठात्री है, नाम है लंकिनी। कहती अरे मेरा निरादर करके कहाँ चोरी चोरी चले जा रहे हो, पता नहीं यहाँ कोई चोर आता उसका मैं आहार करती हूँ। बस इतना ही कहना था, हनुमान जी ने जोर से एक मुक्का मारा, मुटिका एक महाकपिहनी रुधिर बमद धरनी ठनमनी। एक जोर से मुक्के का प्रहार किया, और वो हल्का फुल्का प्रहार नहीं था, थोड़ा मुंह फूटा है, गिरी है जमीन पर, मुंह फूटा है, रक्त भी बाहर आया है। लेकिन जब पुनि संहारी उठी सो लंका, जब उठ के खड़ी हुई, हाथ जोड़ करके कहती है अरे आज तो मेरे पुण्यों का उदय हुआ है, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखेऊ नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल नताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग की महिमा गाती है। अरे आज तो मेरे जन जन्मांतर के पुण्यों का उदय हुआ है कि आप जैसे भगवान के दूत एक संत का मुझको दर्शन प्राप्त हुआ, और केवल दर्शन ही नहीं सत्संग भी मिला। कौन सा सत्संग हुआ यहां पर? कहती बढ़िया सत्संग। और सत्संग की महिमा क्या है कि अगर तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग का सुख रख दें, अपवर्ग का सुख रख दें, का वो हल्का रह जाता है। एक क्षण मात्र के सत्संग के प्रभाव के सामने वो हल्का रहता है, सत्संग भारी है। भाई स्वर्ग का सुख चाहिए हो तो चाहिए, जानना है स्वर्ग का सुख आसान है, मरो पहले, नहीं पहले पुण्य करो, पुण्य करके मरो, फिर पा जाओ। अपवर्ग मोक्ष का फिर ये ज्ञानवन प्राप्त करो, अनुभव करो जीवन मुक्ति। लेकिन जो ये बड़े जतन के बाद ये जो सुख प्राप्त होता है, कहा वो आपको सत्संग में बैठे बैठे यही प्राप्त हो जाता है। अच्छा इसमें कोई दुख है मन में? थोड़ा सा दुख होगा, वो ऐसे बैठना पड़ रहा है क्योंकि ढलान पीछे की ओर है और मुंह आगे की ओर है, जो नीचे बैठे हुए हैं कुर्सी पर हैं तो थोड़ा संभल के बैठे हुए हैं, कहीं जरा सा पीछे जोर दिया नहीं कि कुर्सी गई। 2-3 अनुभव हो चुके हैं, कल परसों में, आज भी हुआ। सुखी बाहर वाले हैं तो शरीर में कष्ट हो सकता है, लेकिन मन में दुख की कोई वृत्ति आ रही है इस समय, और आ रही होती तो उठ के चले जाते हैं कि कहाँ एक महाराज जी आकर के बैठे हुए सुना रहे, गर्मी में पता नहीं क्या क्या सुनाते चले जा रहे हैं। मन सुखी भी है और शांत भी है। यही सत्संग का प्रभाव है कि जो सुख का आनंद आपको बड़े प्रयास के बाद प्राप्त होता है, वही स्वर्ग का सुख चाहिए तो बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं, जीवन में पाप कर्मों से बचना पड़ता है। अपवर्ग का मोक्ष का सुख चाहिए तो फिर चलो हमारे गुरुदेव की शरण में, उनका जो अनुशासन है, पूर्ण रूप से उनके अनुशासन को पता नहीं कब कहाँ भेज दें। हमारे पहले एक सजाए काला पानी भी थी हमारे गुरुजी के पास में, अब नहीं रही। जहाँ कहीं कोई घटना, कोई दुर्घटना करे, कोई विद्यार्थी, कोई ब्रह्मचारी, सीधे होती थी सजाए काला पानी, चले जाओ। हाँ मेरठ। और फिर जब हम भी गए तो जब कोई आता, कभी कोई बीच में कोई ब्रह्मचारी या कोई विद्यार्थी आता तो पहला सवाल हम यही पूछते क्या किया था। रावण की ससुराल है महाराज जी। अब ये समझ लो, जो भी समझ लो। वैसे एक बात तो है, अब दामाद गलत निकल जाए तो क्या क्या कर सकते हैं, कन्या तो भली थी ना। भाई कन्या में दोष हो मेरठ की तो भाई मंदोदरी पंच कन्याओं में नाम आता है। बाकी जब कोई विवाह करता है कन्या का तो अच्छा पढ़ा लिखा लड़का हो, बढ़िया धन संपत्ति से युक्त हो, तो वेदों का ज्ञाता, भगवान शिव का भक्त, मेरठ की प्रशंसा, सोने की लंका, अब सोने का महल दिखाई दे रहा है तो विवाह कर दिया। अब वो खराब निकल गया तो क्या कर सकते हैं, किसी का बस है। भाई मेरठ में रहना है तो मेरठ के गुणगान ही गाने। राधे राधे कहना। तो कहीं पे भी मुख्य बात थी, अगर इष्ट देव में अगर भेद आए तो बाधा आती है। वो आई यहाँ पर लंकनी के रूप में, लेकिन जो प्रहार किया हनुमान जी ने,
वो उठ करके खड़ी होती, आज बड़ा अच्छा सत्संग मिला। कैसा सत्संग? ऐसी सत्संग किया जाए तो कल एक दिन बचा हुआ है। हमारे पास उतना बल है नहीं। कल जैसे महाराज जी आए हैं, कोई बलवान हरियाणा के कोई महात्मा, हट्टे कट्टे महात्मा को बुलाया जाएगा, हैं ऐसे संपर्क में हमारे, वो आके अगर बैठ गए तो आप आते रहना लाइन बना करके। वो बस एक ही काम करेंगे, जोर का मुक्का मारेंगे, और इतना होगा कि आपका रक्त भी बाहर आ सकता है। तो कल आयोजन करें, कल आखिरी दिन है। आलू जी दिख नहीं रहे। तो ऐसा कोई व्यवस्था की जाए। वास्तव में समझने की बात यही है, ये सत्संग वास्तव में वो सत्संग है जहाँ जा कर के आप मन का रंजन करें, जहाँ आपको केवल मनोरंजन प्राप्त हो। वास्तव में वो सत्संग नहीं, सत्संग वो है जहाँ आपके मन के दोषों का भंजन हो। आपके मन के भीतर की जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी भ्रांत धारणाएं हैं, जहां उस पर प्रहार हो, उसका नाम है सत्संग। हनुमान जी से लंकिनी यही कहा था, कहाँ चले जा रहे हो? यहाँ कोई चोर आता है तो उसका मैं आहार करती हूँ। हनुमान जी ने कुछ कहा नहीं, सीधे मुक्का मारा। अगर चोरों का आहार करती, सबसे पहले जाकर के रावण को खा फिर, क्योंकि सबसे बड़ा चोर तो रावण है। लेकिन बस ये कि जहाँ से भी हमारा ममत्व होता है, जहाँ पर भी हमारा रक्त संबंध होता है, जहाँ पर भी आसक्ति होती है, वहाँ पर दोष नहीं दिखते। और सिद्धांत भी है, गुण वास्तव में वस्तु व्यक्ति में नहीं होते, प्रेम में गुण होता है। जहाँ आपका अपनापन हो, आसक्ति ज़्यादा हो, ममत्व ज़्यादा हो, वहाँ आपको गुण दिखते हैं, दोष नहीं दिखते। बस जब तक ये ममता आसक्ति भीतर बैठी हुई है, तो आपकी जहाँ जहाँ तक ममता लगी हुई है, वहाँ आप दोषों का चिंतन नहीं कर पाते, चाहे वो अपने ही भीतर क्यों ना हो। सत्संग वो है जहाँ पर आपके ऊपर ऐसा प्रहार हो कि आपकी सारी भ्रांतियाँ, सारी जो भी गलत धारणाएं हैं, वो सब की सब भंग हो जाएं, और थोड़ा भीतर विरक्ति आए। देखो, रक्त का वमन किया है, पहले रक्त अंदर था, अब रक्त बाहर हो गई थी, हो गई विरक्त। सत्संग वो है जहाँ हमारा विवेक जगे, हमारी धारणाएं कटें, और थोड़ा संसार के विषयों से थोड़ी हमें विरक्ति प्राप्त हो, उसका नाम है सत्संग। ऐसा सत्संग हनुमान जी से प्राप्त हुआ, और फिर वहीं पर मुक्त भी हो, चली भी गई। और फिर इसके आगे की कुछ यात्राएं होती हैं, तो हम लोग कल सुनते हैं। आज बस यही ध्यान रखें, दो जो मूल चीज़ें आज हमने देखी हनुमान जी के जीवन चरित्र में। पहली है सत्य निष्ठा, प्रभु श्री राम में उनकी निष्ठा। भाई, राम परम सत्य हैं कि नहीं? चाहे जितनी भी आंधी तूफान लगे रहे हों, जितनी बाधाएं हुई हों, लेकिन कम से कम संघर्ष, सैकड़ों वर्ष के संघर्ष के बाद स्थापना हुई ना। चाहे कोई कितने भी उनकी सत्ता को नकारता रहे, आज वो भी जाते हैं फिर मत्था टेकने के लिए, काम बनाने के लिए। ऐसे सत्य प्रभु में हनुमान जी की परम निष्ठा है, और जीवन व्यवहार में समत्व। देखो, सबके साथ समानता का व्यवहार नहीं कर रहे, जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार कर रहे हैं। अभी ज़्यादा लोग नहीं हुए, अभी पहला व्यवहार हुआ मैनाक के साथ, दूसरा व्यवहार किया सुरसा के साथ में, तीसरा सिंहिका के साथ में, चौथा लंकिनी, अभी आने वाले हैं विभीषण, उसके बाद माँ जानकी, उसके बाद रावण से भी एक बार भेंट की है अच्छी प्रकार से। मन में हुआ चलो इसको भी कुछ सद्गुण दिया जाए, कुछ सद्ज्ञान दिया जाए, वो भी प्रयास किया। और बाकी फिर लौट करके वापस आते हैं प्रभु श्री राम जी के पास में। तो वो कुछ यात्राएं बची हैं, तो हम लोग कल के दिन उस पूरी यात्रा को हम संक्षेप में देखेंगे, चिंतन करेंगे। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत आभार। भाव तो यही कि कल भी आए, इन्होंने कहा था सारे दिन आएंगे, लेकिन सेकंड लास्ट डे आए हैं, तो लास्ट डे भी आए। महाराज जी का बहुत बहुत आभार। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हाँ, एक बात और, माइक वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक दिन और बचा, उस दिन माइक ठीक ठाक रखना, ऐसे ही है कि चला गया। चलिए।
बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान।